जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाली झारखंड क्षेत्रकर्ता उत्पाद पुलिस झारखंड के तमाम जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है जिसमें झारखंड जी के पूछा जाएगा, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और उससे ये क्लासेस आप लोग तब तक चलेगी जब तक से आप लोग झारखंड क्षेत्रकर्ता उत्पाद पुलिस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक चलते रहेगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती रहेगा, अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग क्लासेस आएगी तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग के लिए लेके आए हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कहना है कि मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान है, लेकिन हर पहलू ज़िंदगी की इम्तहान, यानी कि हर पल ज़िंदगी का बहुत ही आपका एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, परीक्षा है, इम्तिहान है। डरने वालों को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वालों को हमेशा सक्सेस मिलता है। ठीक है, चलो हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की प्रश्न है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो कि भाजपा से बाबूलाल मरांडी बने थे। ठीक है, और सेकेंड में कौन बने थे? अर्जुन मुंडा जी बने थे। ठीक है, जो कि जेएमएम से बने थे। थर्ड बार में अर्जुन मुंडा जी भाजपा से ही बने थे, और थर्ड बार में आपका जेएमएम से शिबू सोरेन जी बने थे। ठीक है, देखिए, बाबूलाल मरांडी जी एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन की बात करते हैं, 3 बार जेएमएम कोटे से बने हैं। हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं, वो 3 बार बने हैं। रघुवर दास जी 1 बार, और मधु कोड़ा जी 1 बार निर्दलीय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री का अवधि उनका कौन सा था, कार्यकाल कौन सा था, है ना? देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ 14 सितंबर 2007 से 23 अगस्त 2008। बी में दिया हुआ 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2009। सी में दिया हुआ है 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008। डी में दिया हुआ 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2010। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि आपका 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल था, है ना? और झारखंड के क्या पूरे देश के ये पहला इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री बने जिसको निर्दलीय से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये इतना घोटाला किए थे कि इनको जेल के सलाखों में धकेल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू, केतकी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, लैला मुर्मू। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के पहले महिला राज्यपाल बनी हुई थी। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में झारखंड बोल रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुत आया? यानी कि झारखंड के ऐसे जिले के नाम बताना जिसमें सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। पलामू, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम। बताइए क्या होगा? 4 का राइट आंसर क्या होगा? पलामू। पलामू में सबसे अधिक आप लोग का ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कोयला सबसे अधिक झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 5 नंबर में है, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? 15,000 करोड़, 1,500 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30,000 करोड़। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में खनिज के मामले में झारखंड का प्रथम स्थान है। ठीक है, जो कि 40% पूरे देश का कोयला सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, कोयला ही नहीं, खनिज संपदा। ठीक है, और देखिए, राज्य को केवल खनन उद्योग से 30,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है सालाना, लेकिन फिर भी यहाँ की
जनता देखिएगा कि आपको गरीब मिलेगा। आज भी यहाँ पे सही से शिक्षा रोजगार डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना, इतने भरे पूर्ण झारखंड होने के बावजूद भी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 6 नंबर में आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, 3533 वर्ग किलोमीटर। और बी में आपका है 3541.06 वर्ग किलोमीटर। सी में है 5451.10 वर्ग किलोमीटर। डी में है 2365.20 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 3533 वर्ग किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन से झारखंड के कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं और आप लोग के ज़िले का क्षेत्रफल कितना, आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 7 नंबर में गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन है, 2, 4, 3, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, हम लोग सब जानेंगे गढ़वा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गढ़वा जिला का स्थापना कब हुआ था। तो गढ़वा जिला का स्थापना 1 अप्रैल 1992 की हुआ था। झारखंड के और एक जिला का स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। किसका और हुआ था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बतलाए थे। ठीक है, देखिए गढ़वा जिला में प्रखंड आप लोगों को 20 मिलेगा। गढ़वा जिले में कितने प्रखंड है, 20 है, और जिसमें से यहाँ पे 3 अनुमंडल है, नगर उटारी, रंका। ठीक है, देखिए गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र 2 है। कितने हैं, 2 है। एक आपका भावनाथपुर है और आपका गढ़वा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 8 में प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में, हाँ बताइए, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, रांची जिला में, गिरिडीह जिला में, लातेहार में, बोकारो में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, उसरी फॉल। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये गिरिडीह जिले में। ठीक है, उसरी जलप्रपात आप लोग का गिरिडीह जिला में है, जो कि उसरी नदी में है, जो कि धनबाद से 52 किलोमीटर की दूर मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर खंडौली पहाड़ी के ढलान में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था, राजा बसंत राय ने, राजा श्यामल दय ने, राजा हरि सिंह ने, राजा सिधिया ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजा बसंत राय ने बसंत राय को बसाया था। इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए जानते हैं बसंत राय के बारे में क्या कुछ है, इससे क्या पॉइंट बन सकता है। तो देखिए गोड्डा जिला में बसंत राय ये है। ठीक है, जो कि पथरगामा ब्लॉक है गोड्डा का, वहाँ से महज 12 किलोमीटर के दूर पे है, जो कि राजा बसंत राय के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था, जैसे कि आप सभी को बताएं। और ये जो है 50 एकड़ भूमि है, बहुत ही बड़ा टैंक यानी कि तालाब कह सकते हैं। और इसका एक क्या बोलते हैं कथा भी है कि यहाँ पे कोई भी तैराकी या हाथी नाव से इस टैंक को पार करने में एकदम कभी नहीं सका है ना। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास किया है तो वहीं वो मर गया है, जल समाधि ले लिया है। ठीक है, इसलिए और कोई आदमी प्रयास भी नहीं करता है। 50 एकड़ तालाब लग रहा है, कोई पार कर नहीं सकेगा। आप लोग पार कर पाइएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और गोड्डा जिले से आप लोग कौन कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। फर्स्ट में है 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, युवा प्रतिभा और प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सभी ऑप्शन मतलब सभी पॉइंट सही है। ठीक है, इसलिए डी नंबर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 11 नंबर में आपका क्या दिया हो, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी किसकी है, उरांव जनजाति की, भूमि जनजाति की, लोहरा जनजाति की, गोरैट जनजाति की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि गोरैट जनजाति। ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट करके कि झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन है और झारखंड की सबसे बड़ी और जनजाति कौन है। ठीक,
तो देखिए गोडेट जनजाति की बात करते हैं। गोडेट जनजाति देखिए इनका संख्या है 4973। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में लगभग कितने आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं? 50%, 80%, 90% या फिर 60%? तो 12 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90% जो लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ पे निवास करते हैं? वो गांव में ही करते हैं। देखिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या आप लोग जान लीजिए 86,45,042 है, जो कि 26.2% है, जिसमें से 90% आबादी गांव में और 10% शहर में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए 13 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? बाहा, कहा, माहा, गहा। तो 13 का बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बाहा। ठीक है, बताइए संथाल जनजाति सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सरहुल जनजाति सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, और इस पर्व को मुंडा जनजाति लोग सरहुल, उरांव जनजाति लोग खदी कहते हैं, संथाल जनजाति लोग बा परब, है ना, खड़िया जनजाति लोग जकोर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। देखिए निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सच्चाई के लिए बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? कोरवा जनजाति, सोरिया जनजाति, पहाड़ी खड़िया, खरवार जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खरवार जनजाति, जो कि सच्चाई के लिए बलिदान देने के लिए भी ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 15 नंबर में क्या है आपका, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? रांची में, आसनसोल में, सिंदरी में, भिलाई में। छोटा नागपुर पठार जो ये औद्योगिक बस्ती है, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि रांची में। देखिए रांची मुख्य रूप से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, मेकन आदि के साथ जमशेदपुर, बोकारो इस प्रांत के 2 मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 16 में आपका क्या दिया हुआ है? देखिए 16 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड विधानसभा में कितने सीटें हैं? 80 सीट है, 100, 81 या फिर 71? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 81 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, देखिए झारखंड सहित देश के 13 राज्यों की विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप लोग बता देना चाह रहे 126वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश भर की लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के लिए SC ST का आरक्षण का विस्तार कर दिया गया है, लेकिन वही जो एंग्लो इंडियन है उसका एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, और देखिए प्रावधान आप लोग का 25 जनवरी 2020 को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 17 नंबर में झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? रांची में, बोकारो में, दुमका में या फिर धनबाद में? तो झारखंड उच्च न्यायालय की कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग का रांची की रांची बोल रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची में है। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो ये 2000 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 18 में भारत में तांबे की खदानों में झारखंड के कौन से स्थान है? पहला स्थान, तीसरा, दूसरा, चौथा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। भारत में पहला तांबा उत्पादन खान देखिए झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला क्षेत्र में देखिए 1924 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें से 1930 ईस्वी में घाटशिला के सामने ही तांबा खनिज शोधन कारखाना यानी कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी ने स्थापित किया था। और तांबे की खाने देखिए मुसाबनी एवं बेदिया में भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है। 19 में देखिए एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट रांची, धनबाद, बोकारो, गोड्डा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो कि बोकारो
यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उत्पादन देखिए यहाँ पे शुरुआत तो 1974 से हुआ था, ठीक है। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो बोकारो जिला के एक माराफरी गांव था, वहाँ पे हुआ था। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, लौह इस्पात कारखाना एशिया में पहला है। और इसकी स्थापना देखिए सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। अब बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्पादन 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? झारखंड जगुआर, झारखंड बाघ, झारखंड शेर या फिर टीम दिया झारखंड चीता। तो हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जगुआर, ठीक है। देखिए नक्सल अभियान के लिए बने जगुआर विशेष बल की स्थापना, देखिए इसका स्थापना झारखंड जगुआर का 2008 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 21 में है आपका 21 में देखिए झारखंड कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? अर्जुन, अभियान, अभिमन्यु, आर्या। बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये आप लोग पिछले क्लास में भी बताएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी, ठीक है। देखिए निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में मिट्टी अवस्थित मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी के 6 प्रकार में इसको बांटा गया है, जो कि पहला आपका लाल मिट्टी होगा। लाल मिट्टी जो कि ये छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में ये पाया जाता है। काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी आपको राजमहल पहाड़ी में पाया जाएगा। लेटेराइट मिट्टी देखिए आप लोग का पलामू का दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिम क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल, सिंहभूम का ढलान क्षेत्र, ये सब में पाया जाता है। और रेतीली मिट्टी देखिए आपका पूर्वी हजारीबाग में। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी आप लोग को संथाल परगना में पाया जाता है। और अबरग मुलग मिट्टी देखिए आप लोग का कोडरामा हो गया, मांडू हो गया, झुमरी तिलिया हो गया, बड़का गांव हो गया, ये सब में आप लोग को पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। तो झारखंड की उत्तर की बात करते हैं, उत्तर में हम लोग क्या है? बिहार है। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा झारखंड के ऐसे दो मतलब ऐसे जिले का नाम बताइए जो कि किसी भी राज्य के साथ वो सीमा साझा नहीं करता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड कैसा विधायी सदन है? एक सदनीय है कि द्विसदनीय है कि त्रिसदनीय या फिर चतुर्सदनीय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक सदनीय है। यहाँ पे झारखंड में विधान परिषद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए एक सदनीय है, ये सिर्फ विधानसभा है। देखिए झारखंड एक सदनीय विधायकीय राज्य है। वर्तमान में भारत में 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना राज्य में 2 सदनीय वाली व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन ही रॉन्ग है, इसका 5 राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका 5 राइट बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उल्थुस और जागही झारखंड किस जनजाति के वर्ग है? हो, खोन, बिरहोर, गोंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरहोर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी, इनके जंगल में रहने वाला, ठीक है। और बिरहोर जनजातियाँ जो कि घुमंतु जीवन यापन करते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू और भुलियस एवं अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांगी या फिर थानिया या जाघीस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, देखिए 27 में आपका क्या दिया हुआ है?
झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तोपचाची वाले तो फटाफट अभी जवाब दे देंगे। चलिए तोपचाची वाले बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धनबाद, रांची, बोकारो, दुमका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद, है ना। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 28 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84%, 70.29%, 69.83%, 83.21%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76.84%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? दामोदर, दक्षिणी कोयल, ब्राकर, फाल्गु। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फाल्गु नदी, ठीक है। देखिए दामोदर नदी हो गया, ब्राकर नदी हो गया, दक्षिणी कोयल हो गया, ये सब झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। ये फाल्गु नदी यहाँ पे नहीं, फालतू नदी देखिए 30 में है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? 19.25%, 10.05%, 7.12%, डी में दिया हुआ 9.25%। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 7.12%, ठीक है। टट्टी का आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता होगा। हेल्पफुल हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग जान सके कि झारखंड जीके में किस प्रकार का प्रश्न पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया, नहीं पूछा गया, ताकि वो लोगों को आइडिया लग सके, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जो एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग क्लासेस होगी तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आप लोग को एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं, शाम के 7 बजे आप लोग को रोज़ साइंस का प्रीवियस ईयर क्लास चलेगा, ठीक है, जो कि जवाहर एग्जाम की यूट्यूब चैनल में ही। और शाम के 8 बजे आप लोगों को झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्लास चलेगा, ठीक है। तो देखना, दोनों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी करना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देख के ही जाना, तब उससे आइडिया लगेगा किस प्रकार का प्रश्न आता है, नहीं आता है। नहीं तो अंदाजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो जिस तरह से अभी समय निकल रहा है उसी तरह निकलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।